हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम एक बड़ी इम्पॉर्टेंट शुरुआत कर रहे हैं। हम अब डेटा स्ट्रक्चर के इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत करेंगे। कहीं भी जब हम डीएसए को बहुत डिटेल पढ़ने की सोच रखते हैं या आपकी थॉट प्रोसेस में होगा कि मुझे एडवांस डीएसए या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी कहीं ना कहीं जाकर अपने आप को कॉन्फिडेंट करना है, तो उसकी शुरुआत इसी तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम से होगी। यहाँ से अब हम शुरुआत करेंगे सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के इम्प्लीमेंटेशन की। तो स्टैक सबसे सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है। तो अरे को चूंकि हमने समझा है बेसिक लेवल पर, पूरी प्रोग्रामिंग जो शुरुआत के कुछ प्रोग्राम्स बनाए भी हमने, यहाँ से अब हम डीएसए को इम्प्लीमेंट करेंगे सी प्लस प्लस के थ्रू, क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो आज पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इसके साथ में। हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो। एप्लीकेशंस की बात करेंगे और कुछ बेसिक फंक्शन जो हम जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे तो कौन कौन से फंक्शन हम बनाएंगे अपनी मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए सी प्लस प्लस के कोड के लिए। तो दोस्तों, बड़ा सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान है, लेकिन हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। सभी टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा फोकस करेंगे, टाइम देंगे, क्लैरिटी के साथ काम करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम स्टैक, जिसको प्योर हिंदी में अगर बोला जाए तो स्टैक मतलब थप्पी। जो घरों में सुनते हैं ना पुराने ज़माने से कि थप्पी बना दो, जैसे घर में न्यूज़पेपर आता था उसकी थप्पी बना दी एक के ऊपर एक, या घर में नॉर्मली रोटी का डिब्बा भी आपने देखा होगा। तो जो परिवार में मदर आपकी या सिस्टर कभी रोटी बना रहे हैं घर में, तो वो डिब्बा देखा होगा आपने, उसमें एक ही ढक्कन रहता है ऊपर टॉप, और जितनी रोटियां बनती जाती एक के ऊपर एक रखती जाती वो लोग, और वही एक तरीके से स्टैक क्रिएट कर रहा, थप्पी बनती जा रही एक के ऊपर एक अरेंज करना। ये एक बड़ा सिंपल मॉडल है स्टैक को, प्योर हिंदी में हम बोलते हैं थप्पी। क्लियर। अब स्टैक टर्म क्या है? ये टर्म बड़ी कॉमन है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। डेफिनेशन वाइज देखें अपन तो इट इज सिंपली अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब जो एलिमेंट इस डेटा स्ट्रक्चर में सबसे आखिरी में इंसर्ट होगा वही एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होगा, सबसे पहले बाहर आएगा। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। कारण क्या है कि इन स्टैक एलिमेंट्स आर एडेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द वन एंड ओनली सेम एंड, एंड दैट एंड इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। मतलब डेफिनेशन वाइज देखें अपन तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में सारे एलिमेंट जब इंसर्ट होंगे, डिलीट होंगे, तो वो एक ही एंड से होंगे, एक ही सिरे से होंगे, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। तो नॉर्मली हम देखते हैं ना कि अरे में इंसर्शन कहीं से भी हो जाता है, डिलीशन कहीं से भी हो सकता है, वैसे ही कुछ लिंक लिस्ट भी सपोर्ट करेगी फ्यूचर में। तो स्टैक के साथ में रेस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर मैं स्टैक को एज ए डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करूँगा तो मेरे पास एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन होगा कि मुझे सारे ऑपरेशंस, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवर्सल, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा वो सिर्फ एक ही सिरे से होगा, एक ही एंड से होगा। लॉजिकली वी कॉल इट टॉप। मतलब स्टैक को हम लोग कभी भी हॉरिजॉन्टल इमेजिनेशन में नहीं लाएंगे। स्टैक मतलब हमेशा एक वर्टिकल इमेजिनेशन आना चाहिए। अरे हो तो वो अरे भी हो सकता है, लिंक लिस्ट भी स्टैक के रूप में इंप्लीमेंट हो सकती है, लेकिन हम लॉजिकली ये देखें कि स्टैक मतलब एक कोई वर्टिकल स्ट्रक्चर है हमारे सामने। क्लियर। लॉजिकली हम ये समझें कि वो एक वर्टिकल डेटा स्ट्रक्चर है ताकि हम टॉप की बात कर पाएंगे। हम ऐसा हॉरिजॉन्टल उसको इमेजिन नहीं करें, ये मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। अब जब ये कॉन्सेप्ट आता है कि एलिमेंट को इंसर्ट डिलीट एक ही पॉइंट से करना है, जैसा यहाँ हो रहा है ना, जब पुश करने की बात कर रहे हैं सी को, तो ये टॉप पे जाके रखा रहा है एक के ऊपर एक। जो मैंने अभी रोटी के डिब्बे की बात करी थी आपसे, या बुक्स के स्टैक की बात करेंगे, तो जहाँ भी ऑलरेडी ए और बी है, सी हमने यहाँ पर पुश कर दिया टॉप पोजीशन पर, और जब डिलीट करने की बात आएगी सी को, तो टॉप से इसको डिलीट कर रहे हैं हम। देखो आप, तो पॉप करना मतलब एलिमेंट को रिमूव करना, और पुश करना मतलब एलिमेंट को इंसर्ट करना, ऐड करना। तो जो इंसर्शन डिलीशन को हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं? पुश और पॉप। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उसको इमेजिन कैसा करते हैं? वर्टिकल। ये छोटी सी बात है, बचपन से आपने पॉपिंस वगैरह सुनी होगी
कि एक सिरा खोल के हम लोग छोटी छोटी गोलियां निकालते हैं। पॉपिंग्स का मतलब ही क्या हो गया कि एक ही एंड से पूरा ऑपरेशन है। क्लियर? आपको पॉप करना है, एक एक करके निकालना है, तो वो एक ही एंड से लगातार हम एक के बाद एक निकालते जाते हैं। तो ये एक बेसिक वर्किंग है, बेसिक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का थॉट है कि सारे इंसर्शन डिलीशन एक ही एंड से होंगे, वन एंड ओनली, एंड दैट इज टॉप ऑफ द स्टैक। इसी कारण से जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है, लाइक दिस सी, दैट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट टू बी डिलीटेड। इसी को सबसे पहले हम डिलीट करेंगे। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। अब इस तरह के केस के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, की ऑपरेशंस? तो पुश मतलब इंसर्शन और एडिशन वन एलिमेंट इन द स्टैक। स्टैक में एक एलिमेंट को इंसर्ट करना हो, क्लियर, ऐड करना हो, उस ऑपरेशन को हम नाम देते हैं पुश ऑपरेशन। तो पुश अगर सीधे बोला गया कहीं पर भी तो दैट इज इंसर्शन इन द स्टैक, और बाय डिफॉल्ट वो टॉप पे ही होगा क्योंकि एक ही पॉइंट है। पॉप करना मतलब डिलीशन ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो पॉप करना मतलब क्या हो गया टेक्निकली, एक एलिमेंट को स्टैक से डिलीट करना, जो कि अभी दिख भी रहा था आपको। सी को हमने पुश करा एंड आफ्टर सम टाइम हमने सी को पॉप कर दिया। तो पुश करना मतलब टॉप पे एक एलिमेंट इंसर्ट करना, पॉप करना मतलब टॉप से एक एलिमेंट डिलीट करना। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सुना भी होगा। एक एडिशनल ऑपरेशन होता है अलग से इसमें, दैट इज पीक। पीक मतलब टू रिटर्न द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। आपको पता करना है कि स्टैक के टॉप पे क्या स्टोर्ड है अभी, इसके पीक वैल्यू कौन सी है। तो यू कैन आइडेंटिफाई दिस थ्रू दिस फंक्शन। और चौथा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन यहाँ पर होता है ट्रेवर्स। दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखना आप, दुनिया के हर डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन, डिलीशन और ट्रेवर्सल, ये तीन फंडामेंटल ऑपरेशन सब जगह होंगे। चाहे आप डेटाबेस पढ़ो, DBMS, RDBMS, या फिर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो। डेटा वर्ड दुनिया में जहाँ भी आएगा ना किसी पेपर में, सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर ये तीन फंडामेंटल ऑपरेशन आपको हमेशा मिलेंगे, इंसर्शन, डिलीशन और ट्रेवर्सल। ट्रेवर्स करना मतलब टू प्रिंट, टू डिस्प्ले ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। तो ट्रेवर्स का मतलब समझ में आ रहा है, टू डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक। तो स्टैक के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना, शो करना, प्रिंट करना क्या कहलाता है, ट्रेवर्सल। तो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को ट्रेवर्स करना मतलब टू विजिट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक में वही डेफिनेशन होगी। तो पुश, पॉप और ट्रेवर्स ये तीन कोर ऑपरेशन है, फंडामेंटल ऑपरेशन है। और पीक इज वन ऑफ द एडिशनल ऑपरेशन। कि आप बोल दो कि पीक क्या है, कुछ लोग यही बोलते हैं कि साइज पता करो स्टैक की, साइज फंक्शन भी लिख सकते हैं एडिशनल। तो एडिशनल अकॉर्डिंग टू डिमांड हम कुछ भी लिख सकते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशन की बात करेंगे तो पुश, पॉप, ट्रेवर्स, दिस थ्री आर द फंडामेंटल ऑपरेशंस। पीक इज वन ऑफ द एडिशनल ऑपरेशन। साइज बोलेंगे तो साइज निकाल सकते हैं, इजी है, सब कुछ आसान है हमारे लिए। अब ये उसके डे टू डे लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मैं पहले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर को एग्जाम्पल से मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपको समझना है कि लॉजिकली स्टैक को हम कैसे विजुलाइज करेंगे। जो मैंने थप्पी वाली बात अभी आपसे बोली थी, ये कॉइन्स की थप्पी है, कॉइन्स का स्टैक है, स्टैक ऑफ कॉइन्स। एक के ऊपर एक कॉइन्स लगा दिया हमने, 1 के, 50 पैसे का, 5 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के कॉइन्स को आपने एक के ऊपर एक जमा दिया। क्लियर? दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। बुक्स का स्टैक, एक के ऊपर एक रखते जाते हैं ना बुक, हम कोशिश नहीं करते कभी कि बीच में से कोई बुक निकाल लें। अगर मान लिया 10-15 बुक का कोई स्टैक होगा और आप बीच में से निकालने की कोशिश करोगे तो वो शायद कोलैप्स हो जाए, गिर जाए। तो उसका कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप टॉप पर बुक को आप प्लेस करो, टॉप से रिमूव करो। शादी ब्याह में जाते हैं हम लोग तो प्लेट्स को देखते हैं, कहीं पर भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्लियर, बूफे वगैरह के लिए जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो आप देखते हैं प्लेट्स अरेंज होती है, कई सारे ग्रुप्स होते हैं कि 50-50, 100 की थप्पी बनी रहती है। तो दैट इज अगेन स्टैक ऑफ प्लेट्स। तो ये सिंपली लॉजिकली आपको समझाने के लिए कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। कंप्यूटर को इस बात से मतलब नहीं कि प्लेट्स का स्टैक है कि बुक्स का स्टैक है, कंप्यूटर में इसका एप्लीकेशन डिफरेंट है।
हम जब एप्लीकेशन की बात करेंगे मतलब नाउ वी कैन अप्लाई दिस स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर्स, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर स्टैक का यूज़ कर रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहाँ पर स्टैक का यूज़ कर रही है, वो चीज़ें हमको समझना है आगे। वही हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, उसीलिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की स्टडी भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अब आती बात दोस्तों उसके एप्लीकेशंस की, कि प्रैक्टिकली कंप्यूटर फील्ड में स्टैक कहाँ कहाँ यूज़फुल है आपके लिए, मतलब ये ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात तो कर लेंगे कि स्टैक होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग सिचुएशंस में कंप्यूटर में किन सिचुएशन में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इंटरनली यूज़ होगा, वो क्लैरिटी आपको होना ज़रूरी है। और इस पर बेस कई सारे क्वेश्चंस भी आएंगे फ्यूचर में। जब एडवांस डीएसए की बात करेंगे तो कई सारे इसमें से टॉपिक हैं जो आपको आगे यूज़ होंगे, कुछ हम लोग अभी पढ़ेंगे भी इनके साथ में। सबसे पहले जब हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमने सी की सीरीज़ में भी इस बारे में बात की है कि जब फंक्शंस को कॉल करते हैं, मेन फंक्शन कॉल होगा और मेन विल कॉल फंक्शन 1 फंक्शन 2, तो ये जो कॉलिंग है फंक्शन की, ये भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके मैनेज होती है। मतलब दुनिया की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर फंक्शन कॉलिंग मैनेज कर रही, दैट मीन्स इंटरनली दे आर यूजिंग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। रिकर्शन एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे भी हम पढ़ेंगे रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग को। डीएसए में थोड़ा सा कुछ कोडिंग एग्जांपल्स को आगे इम्प्लीमेंट कर लें, फिर हम लोग रिकर्शन को देखेंगे, उसके यूज़ आने के पहले समझ लेंगे, हम प्रैक्टिकली समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। तो रिकर्शन मतलब कॉलिंग अ फंक्शन विद इन फंक्शन बॉडी। जब किसी फंक्शन को फंक्शन की बॉडी के अंदर से ही स्वयं जब कॉल करेगा वो, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन। दैट इज सिंपली अगेन एक तरीके से फंक्शन कॉलिंग ही ये भी। तो ये स्टैक का एक तरीके से एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत कॉमन एप्लीकेशन है। ये तो आपकी मेमोरी में हमेशा परमानेंटली होना चाहिए कि स्टैक का एप्लीकेशन क्या, तो फंक्शन कॉलिंग, रिकर्शन, ये क्विकली आपको रिकॉल होना चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, अब आप मैथमेटिकल जैसे सी में कोड लिखा, सी प्लस प्लस में, जावा में, पाइथन में लिखा आपने ए प्लस बी असाइन टू सी। अब इस तरह का जो एक्सप्रेशन है, ये कंप्यूटर इसको समझता नहीं है सीधा सीधा जो आपने लिखा है। ये तो हम डे टू डे में समझते हैं, डेली लाइफ में। कंप्यूटर कुछ और समझता है। तो कंप्यूटर कुछ और समझता मतलब जब हम इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने की बात करते हैं, तो दैट इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना और पोस्टफिक्स को इवेल्युएट करना, दोनों काम। क्योंकि ये जो ए प्लस बी जो है, कंप्यूटर तो समझेगा इसको ए बी प्लस के हिसाब से, तो वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में रखेगा ए को, बी को, फिर ऐसे प्लस आएगा, ए और बी को निकाल के ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, रिजल्ट कैलकुलेट कर लेगा। तो ये आगे भी डिटेल बात में करूँगा, इसको प्रैक्टिकली भी हम सब कुछ करेंगे इन्हीं लेक्चर्स के अंदर। तो इवोल्यूशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन विच कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, और if you have some postfix expression, then how we calculate or evaluate the postfix expression। इन सब जगह पे स्टैक का एप्लीकेशन यूज़ होगा। स्टैक को इनके एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं हम यूज़ करेंगे डे टू डे लाइफ में। ये सब कुछ किया हुआ है, जब लैंग्वेज बनी, ऑपरेटिंग सिस्टम बने, तो इन सबको इंटरनली यूज़ किया हुआ है, इन सब डेटा स्ट्रक्चर्स को। फिर अंडू मैकेनिज्म है, अंडू रीडू देखते हो आप, कोई कमांड को आपको वहाँ पर रिवर्ट करना है या कंटिन्यू करते जाना है, तो जैसे जैसे कमांड हमारी इंस्ट्रक्शन आती है, यहाँ पर इन कमांड्स के लिए स्टैक का यूज़ करा जाता है ताकि आपको वापस रिवर्स जाना हो फिर सीधा जाना हो। तो हम लोग नॉर्मल देखते भी हैं, प्रैक्टिस करते ही हैं पूरी अंडू रीडू मैकेनिज्म के लिए। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैकेनिज्म, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम्स के अंदर, मतलब रिकर्शन में थोड़ा सा एडवांस जाने की बात करेंगे हम लोग, तो बात करेंगे बैक ट्रैकिंग की कि रिकर्शन जब ब्रेक होता है तो किस तरीके से एवोल्यूशन करते हुए आता है वो। तो हम लोग बैक ट्रैकिंग के एल्गोरिथम्स में भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। बैलेंस पैरेंथेसिस में यूज़ करेंगे कि आपने कितनी पैरेंथेसिस ओपन करी, उतनी क्लोज करी कि नहीं करी है। कई बार देखते हैं ना, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो या कहीं भी हो, पैरेंथेसिस अगर मान लिया 3 ओपन करी थी और क्लोज 2 ही करी है, तो दैट विल बी अ सिंटेक्स एरर। तो वो सब कंपाइलर अपने एनालिसिस में देखता है। कंपाइलर डिज़ाइन वगैरह अगर आपने
थोड़ा समझा होगा, या पार्स 1 पार्स 2 के कॉन्सेप्ट समझे होंगे आपने, किसी भी सिंटेक्स को किस तरीके से लैंग्वेज प्रोसेस करती है, तो इसके सारे फंडामेंटल आपको क्लियर होंगे इंटरनली। सो बैलेंस पैरेंथेसिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। आगे ट्री के ट्रेवर्सल की बात करेंगे, ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्लियर। तो वहाँ पर भी एप्लीकेशन है स्टैक का। तो ट्री को जब आप ट्रेवर्स करते हो मल्टीपल ऑर्डर्स में, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में, रिकर्सिव हो या नॉन रिकर्सिव हो, आपको इंटरनली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये स्टैक का एप्लीकेशन यहाँ भी है ट्री को ट्रेवर्स करने में। ग्राफ को जब आप ट्रेवर्स करोगे तो डीएफएस और बीएफएस दो बहुत कॉमन एल्गोरिथम्स हैं। तो डीएफएस में हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, और जब डेप्थ फर्स्ट, इंटरनली इन डेप्थ जाना है आपको, एलिमेंट को स्टैक में रखते जाओ इवोल्यूशन के लिए। और एक और पढ़ेंगे हम लोग बीएफएस, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में क्यू। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर का वो एप्लीकेशन है। तो मतलब ये जो छोटे छोटे डेटा स्ट्रक्चर भी हम पढ़ रहे हैं, इनका भी बड़ा डिटेल्ड एप्लीकेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ केस है, क्लियर। ब्राउज़र हिस्ट्री वगैरह देखते हैं अपन ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र हिस्ट्री भी अगर आप चेक करोगे तो इंटरनली स्टैक के साथ में इसको मैनेज करा जाता है पूरा। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो दोस्तों ये कुछ मैंने कॉमन लिखे हैं, और भी होते हैं, मैंने कुछ कॉमन जो बहुत पॉपुलर हैं उनको अभी अपनी नोटिंग में लिया है, ताकि इन कॉमन टर्म को आप समझो कि कंप्यूटर फील्ड में ये जितने भी रूटीन ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो किसी टूल में हो रहा हो, किसी लैंग्वेज में हो, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर बिहेवियर हो, तो भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज़ होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका यूज़ केस है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शंस क्या होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि जब मैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करूँगा तो मैं इसको अरे से भी इम्प्लीमेंट करूँगा और लिंक लिस्ट का यूज़ करके भी इम्प्लीमेंट करूँगा। अरे से इम्प्लीमेंट करना मतलब स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन, क्लियर, या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन रूटीन। अरे का यूज़ करना मतलब बीइंग अ स्टैटिक वेरिएबल वी कैन इम्प्लीमेंट स्टैक बाय यूजिंग अरे, क्लियर। वैसे ही स्टैक को मैं यूज़ कर सकता हूँ डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन के साथ में। और डायनामिक, प्योर डायनामिक वेरिएबल कौन सा होता है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अरे वर्सेस लिंक लिस्ट। ये मैंने इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया था ताकि आपको एक साथ में बहुत सारी चीज़ें बताना नहीं चाहता हूँ, एक प्रॉपर सीक्वेंस हम लोग मैनेज कर रहे हैं कि पहले अरे लिंक लिस्ट को लेकर आपको क्लैरिटी हो जाए, थॉट प्रोसेस बन जाए पूरी, समझ जाओ आपकी हर डेटा स्ट्रक्चर में को मुझे दोनों तरीके से इम्प्लीमेंट करना है या करने की प्रैक्टिस डेवलप करना है। ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों अरे भी हम लोग यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए, हम लोग लिंक लिस्ट भी यूज़ करेंगे। तो अलग अलग लेक्चर में बात करेंगे, पहले हम अरे के साथ आगे बढ़ेंगे, फिर हम लिंक लिस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ कॉमन फंक्शंस हैं, चाहे वो अरे हो चाहे लिंक लिस्ट हो, आपको स्टैक अगर इम्प्लीमेंट करना है तो ये बेसिक काम करना ही पड़ेगा। तो जो मैंने बात की थी पुश, सो इंसर्शन ऑफ वन एलिमेंट इन द स्टैक, तो हम लोग C++ में पुश फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर वॉइड उसका रिटर्न टाइप होगा एंड विल पास वन एलिमेंट फ्रॉम मेन। मेन फंक्शन से एक एलिमेंट पास करेंगे। तो अंदर मुझे सी आउट सीन नहीं लिखना है फंक्शन के अंदर, कई लोग अंदर सी आउट सीन लिख के एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हमको स्टैंडर्ड एडॉप्ट करना है, जो स्टैंडर्ड है काम करने का, जिस पर लाइब्रेरीज काम करती हैं लैंग्वेजेस की, उन्हीं स्टैंडर्ड को एडॉप्ट करेंगे हम। तो आगे फिर STL को भी समझ पाएंगे, जावा में जाएंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क को समझ पाएंगे हम। तो ये कुछ चीज़ों को हमको जेनरिक मोड में समझना है, ताकि हम किसी भी लैंग्वेज के साथ अगर DSA को इम्प्लीमेंट करें तो कॉन्सेप्ट बार बार हमको चेंज नहीं करना है, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करूँगा मैं। आप भी अगर फॉलो कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो आप देखोगे कि हम लोग पता ही नहीं चलेगा कब चीज़ों को समझ चुके होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर चुके होंगे। सेकेंड होता है पॉप, जो अपने पहले ऑपरेशन की बात की थी। सिंटेक्स थोड़ा यहाँ पर समझना जरूरी है कि ये पुश का सिंटेक्स है, ये पॉप, इंट पॉप, मतलब जो भी एलिमेंट में डिलीट करूँगा विल रिटर्न दैट पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। जो भी स्टैक के एलिमेंट को मैं डिलीट कर रहा हूँ उसको हम फंक्शन से रिटर्न करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्लियर। सो दिस इज पॉप ऑपरेशन, डिलीशन ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। देन थर्ड इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इज ट्रेवर्स।
तो ट्रेवर्स मतलब टू विजिट, टू प्रिंट और टू डिस्प्ले ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द स्टैक। स्टैक के सारे एलिमेंट को डिलीट करना है, प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, विजिट करना है, दैट इज कॉल्ड ट्रेवर्सल। तो ट्रेवर्स करना हो तो समझ में आ गया, आपको एक एक एलिमेंट को टच करना है, एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना है। क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द कोर ऑपरेशन। फिर होता है फोर्थ ऑपरेशन पीक, जो मैंने बताया था ना, टू रिटर्न और रिटर्निंग द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। ये पीक स्टैक का कौन है? स्टैक टॉप वर्टिकल है पूरा, तो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा मेरे पास, दैट विल रिटर्न द पीक एलिमेंट। तो पीक एलिमेंट हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, बड़ा आसान ऑपरेशन है। और ये सब काम के लिए मेरे पास एक ही अवेलेबल है, वेरिएबल टॉप। टॉप से ही मुझे सारे काम करना है, तो जितने कम काउंटर होंगे उतना आसान उसकी कोडिंग होगी। तो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों बहुत आसान है, इतना आसान है कि उससे कॉम्प्लिकेटेड तो प्रोग्राम बना चुके हैं अपन। हम इसके पहले लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च बना चुके, उतनी मेहनत भी स्टैक में आपको नहीं करना है, इतना आसान है। पर चूंकि हम लोग कदम एक एक करके बढ़ाएं, आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएं, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि हमें फोकस सभी पे करना है। क्लियर? इग्नोर नहीं करना है। अब ये दो सपोर्टिंग फंक्शन है, सपोर्टिंग मतलब इज एम्प्टी और इज फुल। इज एम्प्टी की नीड हमको कब कब आती है? जब मैं एलिमेंट को पॉप करने जाऊंगा तो डिलीट कब कर पाऊंगा? अरे डिलीट कब कर पाऊंगा? जब मेरे पास एलिमेंट हो, एम्प्टी नहीं हो स्टैक, तो मुझे चेक लगाना पड़ेगा कि स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है तो मैं पॉप कर पाऊँ, डिलीट कर पाऊँ। फिर मुझे ट्रेवर्स करना हो तो भी मुझे नीड होगी इसकी, ट्रेवर्सल के लिए भी आई नीड दिस। आई विल चेक फर्स्ट वेदर इट इज एम्प्टी और नॉट। क्लियर? पीक एलिमेंट पता करना होगा आपको, तो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो पॉप, ट्रेवर्स और पीक, इसके लिए आपको क्या चेक करना है? इज एम्प्टी। क्लियर? इंसर्ट के लिए, पुश के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पुश की रिक्वायरमेंट आती है इज फुल। तो ये फंक्शन यूज होता है किसके लिए? इज फुल, जब आप कहीं पर डेटा इंसर्ट कर रहे हो। तो जब पुश फंक्शन की बात हम करेंगे तो हम चेक करेंगे इज फुल। और सी प्लस प्लस ने, मतलब टर्बो में बुलियन नहीं था पुराने में, हम लोग इंटीजर 10 से ही चेक करते थे पूरा। अब नए जो वर्जन है उनमें आपको ये सब बुलियन मिल जाएगा, पूरा बुल, BOOL, बुल टाइप। इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स के लिए हम लोग बुल डेटा टाइप यूज़ करेंगे यहाँ पर। और इस फुल के साथ एक छोटी सी बात ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ अरे इम्प्लीमेंटेशन में अलाउड है। अरे जब अरे होगा तो ही तो लिमिटेशन की बात होगी कि फुल तो नहीं है, 10 एलिमेंट का अरे। अब स्टैक अगर मैं अरे का यूज़ करके बनाऊंगा तो 11वां एलिमेंट तो वहाँ भी इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा मैं। तो यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन होगा कि नाउ योर स्टैक इज फुल ओवरफ्लो, मतलब एम्प्टी को अंडरफ्लो बोलते हैं, फुल को बोलते हैं ओवरफ्लो। तो स्टैक ओवरफ्लो की एरर कब आएगी? जब आप स्टैटिक वेरिएबल के साथ काम कर रहे हो। तो स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के साथ अगर जाएंगे, अरे इम्प्लीमेंटेशन में अगर जाएंगे, तो फिर पुश ऑपरेशन में, इंसर्शन में आपको चेक करना हमेशा इस फुल को। लिंक लिस्ट के साथ फुल फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो ये बार बार अब अलग से बात नहीं करेंगे इस बारे में, हमें क्लैरिटी होगी कि मुझे कितने फंक्शन इंप्लीमेंट करना है अपनी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में। और जब मैं अरे के साथ जाऊंगा तो मैं सब कुछ इंप्लीमेंट करूंगा सारा। जब मैं इसी स्टैक को लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करूंगा तो वहाँ पर फिर मैं इस फंक्शन को इग्नोर कर दूंगा, वहाँ इस फंक्शन को यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? बाकी सारे इंप्लीमेंट कर देंगे। लिंक लिस्ट में तो डायनामिक अरेंजमेंट है, जब रिक्वायरमेंट होगी हम नोड क्रिएट करेंगे, स्टैक का नया एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। तो लिंक लिस्ट के साथ में फुल वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दोस्तों इस लेक्चर में मैंने सिर्फ ये फोकस किया है कि आपको स्टैक की डेफिनेशन क्लियर हो जाए, की ऑपरेशंस कौन से हैं, लॉजिकली स्टैक का क्या मीनिंग है, उसके एग्जांपल्स आपको क्लियर हैं। हम जब इमेजिन करेंगे तो वर्टिकल इमेजिन करेंगे अपनी इमेजिनेशन में, क्योंकि हर डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लॉजिकली है। फिजिकल तो वो या तो अरे या लिंक लिस्ट है, और उनका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन फिक्स है। तो ही मैं ट्री को ट्री बता रहा हूँ कि नॉन लीनियर है, ग्राफ नॉन लीनियर है, स्टैक क्यू बेसिक लिंक लिस्ट जो है वो लीनियर अरेंजमेंट है। तो ये सब बातें मैं क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि इसके लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के कारण। तो ये आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। समझ में आ गई दोस्तों बात? एग्जाम्पल के बाद मैंने एप्लीकेशंस आपको डिस्कस की हैं।
उसके बाद हमने फंक्शन देखे जो हम आगे बनाने वाले हैं। क्लियर? हम चाहे अरे से इम्प्लीमेंट करें, लिंक लिस्ट से करें, हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू। हम ये ओपन इन फंक्शन को नहीं लिखेंगे कहीं पर भी, जैसा वो सी में चलता है ना कि स्ट्रक्चर में कुछ लिख दिया आपने, स्टैक डिक्लेयर कर दिया, टॉप डिक्लेयर कर दिया और फंक्शन ऐसे ग्लोबली रख दिए खुले में अलग, वैसे कुछ कोडिंग हम नहीं करेंगे। हम एक जो सिक्योर्ड मैकेनिज्म होता है, प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको अडॉप्ट करेंगे। और अब नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे पहले स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन की, और फिर अब बढ़ते जाएंगे आगे जैसे रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है स्टैक का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।